स्वागत है सभी का धरनी आईएएस में। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे कि वनडे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनकी तैयारी कैसे करना चाहिए। क्या उन्हें लिख लिख करके तैयार करना चाहिए, नोट्स बना करके, या फिर किताबों को कहानी की तरह पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि आपको वहाँ लिखना तो है नहीं है, सिर्फ टिक मारना है, तो आपको कहानी की तरह पढ़ लेना चाहिए। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसे फैक्ट याद नहीं होते तो हमें लिख लिख करके नोट्स बनाना चाहिए और फिर हमें याद करना चाहिए। तो मेरी आपको सलाह है कि आपको कहानी की तरह पढ़ना है। ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम समय में कवर कर पाएंगे। ये आपको तब करना है जब एग्जाम के लिए कम समय बचा है। उस टाइम पे आपको लिखने से बचना है। जब आपको 2-4 महीने मिले हों किसी एग्जाम के लिए, तो आपको सिर्फ कहानी की तरह ही पढ़ना है और आपको दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक दिन आपको सुबह से शाम तक, या जब भी अगर आप रात को पढ़ते हैं तो पूरी रात भी मान सकते हैं उसको, ठीक है। एक सब्जेक्ट जीएस का पढ़ना है और आपको पर डे 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए निकालना है। आपको ऐसे ही तैयारी करना है। जब आप 15-20 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही चुका हूँ। उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए। ऐसे ही ऐसे आप 3-4 महीने में आप सभी जीएस के सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। और शाम को डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बुक लेनी है और सभी सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं उनके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत हो रहा है आपसे, तो आपको फिर उस बुक को वहां पे जाकर देखना है कि गलत कैसे हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन बुक भी वो लेना है जिसमें नीचे डिस्क्रिप्टिव दिया रहता है। जैसे घटनाचक्र इलाहाबाद वालों की बुक में डिस्क्रिप्टिव दिया रहता है कि इसका यही आंसर क्यों है। एमपी में पुड़ेकर की बुक आती है जिसमें नीचे एमपी का डिस्क्रिप्टिव दिया है कि इसका यही आंसर क्यों है। तो ऐसी बुक पढ़ना है। ऐसी बुक नहीं पढ़ना जिसमें 2-4 पन्ने बाद आंसर शीट दिया कि ए बी डी। ये सब टाइम वेस्ट होगा और आपको मजा भी नहीं आएगा और आपको समझ भी विकसित नहीं होगी आपकी। आपको वही बुक, क्वेश्चन बुक लेनी है जिसमें नीचे डिस्क्रिप्टिव हो। इसके बाद बात करेंगे अपन करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है और कम से कम 2 बुक से पढ़ना है। तो एक जीएस सब्जेक्ट लेना है, एक करंट अफेयर्स लेना है और ऐसे ही आपको पढ़ना है। पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ना है कहानी की तरह। आपको एक टारगेट बनाना है कि 50 पेज मुझे पर डे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सब्जेक्ट के। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी बात की, जो ज़्यादातर विद्यार्थी सोचते हैं कि सर लिख करके क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। लिखने से क्या है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और हाँ उसमें फ़ायदा है, आपको फैक्ट याद करने में मदद मिलती है। लेकिन जब आपके पास कम समय होगा तो आप लिखने से बचिए। आप नोट्स बनाएंगे, आप कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म अपनाएंगे, पूरी मोटी किताब को आप 4 पन्नों में लिख लेंगे तो आपके पास जानकारी का अभाव हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे दिवस हैं, बहुत सारी योजनाओं की डेट है, वो आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं नोट्स नहीं मानूंगा। मैं हर सब्जेक्ट की प्योर नोट्स कुछ बच्चे बनाते हैं, मैं उसकी मना करूंगा। वो नहीं बनाना है क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है केवल। तो आपको इतना तो वहाँ ध्यान रहता ही है कि ये मैंने प्रश्न पढ़ा है और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो जब कम समय हो तो आपको लिखने से बचना है। हाँ, अब यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करेंगे तो सभी को पता है कि 1 साल का समय मिल जाता है और आपको मेंस देना ही है। तो आप उस टाइम आप प्री मेंस दोनों को लेकर के पढ़ सकते हैं। और मेरी मानना है कि तो आप पहले मेंस तैयार कीजिए, उसके बाद आप प्रीलिम्स तैयार कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं जब जैसे एमपीपीएससी में भी आजकल 1 साल पहले ही पता चल जाता है कि दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आता है, तो आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने ये कहानी की तरह पढ़ने का जो नज़रिया है वो मैंने इसमें बताया है जिसमें कम टाइम हो आपके लिए। 4 महीने मिले, 5-6 महीने भी मिले, तब भी आपको लिखने से बचना है क्योंकि आपको पूरे सिलेबस पर पहुंच मारना है। चाहे वो साइंस हो, चाहे विविध हो, कंप्यूटर तक, टेक्नोलॉजी, हर जगह आपको सिर्फ पढ़ना है और उससे संबंधित फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं हर सब्जेक्ट के। एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक छोटा सा भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, चाहे वो पर्यावरण ही क्यों ना हो। लोग पर्यावरण भी छोड़ देते हैं कि नहीं, अरे इसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर सब्जेक्ट और हर यूनिट पूरे सिलेबस पे पहुंच बनाना। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको लास्ट में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहा हूं, सारी बुक लगा चुकी, सारी किताबें पढ़ चुका हूं, अब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। और करंट अफेयर्स भी मैं 2-3 बुक से पढ़ा है, तो अब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको डर नहीं होगा कि चलो अपन ने कम से कम 2 बार तो पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट 2-3 बार तो पढ़ लिया कम से कम, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।